गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आज मैं निकल रहा हूँ फ्लोरिडा के लिए। ऑरलैंडो करके एक जगह है, वहाँ पे आपने यदि सुना होगा डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, ये सब वहाँ पे है। लॉट ऑफ अट्रैक्शंस। सो ये है मेरा रूम, काफ़ी बेसिक रूम है। स्टिक काइंड का प्रोटोकॉल है इनका। पानी की बोतल भी नहीं देते। एक पानी की बोतल मेरे को $3.25 की पड़ी, 1 लीटर की। भाई इंडिया में तो हमें आदत है कि चलो 20-25 रुपए की मिल जाती है, बट थिंग्स आर वेरी वेरी कॉस्टली है। सब कुछ खरीदना पड़ता है। होटल वाले भी देते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन बाकी जो भी है थिंग्स आर अमेजिंग। बाहर आपका नज़ारा अभी सुबह का देखो, बाकी एवरीथिंग इज गुड। सो अभी मैं निकल रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ। आई विल अपडेट यू लेटर। बाय। अभी मैं बैठा हूँ ऑरलैंडो जाने के लिए अपनी फ़्लाइट में। जहाज़ अभी भरा नहीं है, काफ़ी लोग आए नहीं हैं, काफ़ी आ गए हैं। सो वेटिंग फॉर द पीपल टू कम सो दैट वी कैन फ्लाई। ये यूनाइटेड की फ़्लाइट है, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिका की काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है। सामने आपको जहाज़ दिखाई दे रहा है, वही इनका टर्मिनल ही अलग है। और ये है न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट, टर्मिनल ए। मेरे पास एक्चुअली विंडो सीट नहीं है, मेरी ये वाली सीट है, द मिडल सीट। लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया नहीं था, सो होपफुली यदि कोई नहीं आएगा तो आई गेट टू सी सिट हियर ऑन द विंडो सीट, नहीं तो फिर बीच में बैठ के आना पड़ेगा। अभी हम ऑलरेडी हवा में हैं और नीचे आपको ये जो है न्यूयॉर्क सिटी एंड न्यू जर्सी दोनों का व्यू दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई मैं अब, जैसे मैं आपको पता है, मैंने कहा कि मैं ऑरलैंडो की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी जो उड़ान है वो करीब 3.5 घंटे की है। उसके बाद में मैं ऑरलैंडो में लैंड कर। अब यदि बात ये करें कि साहब ऑरलैंडो में ऐसा क्या है, तो देखो बात यह है कि मैं जा रहा हूँ ऑरलैंडो अपने ऑफिस के काम से। लेकिन यदि हम उसके अलावा बात करें कि भाई ये ऑरलैंडो क्या है, तो पहले तो ये है कि ये फ्लोरिडा नाम की जो स्टेट है उसके बिल्कुल सेंट्रल में पड़ता है। और उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे दुनिया के सबसे फेमस जो थीम पार्क्स हैं वो यहाँ पर हैं। 12 के आसपास थीम पार्क्स हैं। इन थीम पार्क्स में डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो भी इंक्लूडेड है। अभी आप ये नीचे फ्लोरिडा स्टेट शुरू हो चुकी है। ये बहुत सारा पानी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, स्वैम्पी लैंड है बेसिकली। तो ये पूरा फ्लोरिडा ही इसी तरह का है। तो यदि ये बात करें कि भाई ये ऑरलैंडो नाम कैसा अजीब सा है, ये बात ये है कि ये शहर जो है करीब 150 साल पहले बस गया था। और यहाँ पे एक फौजी था जिसका नाम था ऑरलैंडो रीव्स, तो उसी के नाम से ये शहर बसा हुआ है। हाँ, तभी बस गया था इतने साल पहले। तो साहब अभी हम लैंड कर गए हैं ऑरलैंडो के एयरपोर्ट पे। अभी आपको यहाँ से बाहर जाके बाकी जगह का नज़ारा दिखाते हैं, चलते हैं। गाइस अभी मैं यहाँ ऑरलैंडो पहुँच चुका हूँ और सो दिस इज अ कार वेयर आई एम गोइंग एंड दिस इज आउटसाइड।
भाई मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है और मेरे कोलीग ने कहा है कि वो मुझे किसी इंडियन ईटरी पे लेके जा रहा है। तो लेट अस सी हम कहाँ जाते हैं। हे गाइस, मैं अभी सीधा ऑरलैंडो एयरपोर्ट से पहुंचा हूँ ऑनेस्ट। लुक एट दिस ऑनेस्ट। जो लोग अहमदाबाद से हैं उनको पता है कि ऑनेस्ट क्या होता है। भाई ये पूरा इंडियनाइज खाना मिलता है यहाँ पे। पाव भाजी और भाजी पाव, वट एवर यू वांट टू से। मैंने भी यहाँ पे पाव भाजी खाई, फिर वड़ा पाव खाया, फिर मैंने और क्या खाया। या आई हैड दिस टू थिंग्स एंड देन आई हैड वन पाइनएप्पल जूस फ्रेश एंड द टेस्ट वाज अमेजिंग। यदि मैं ये बात करूं कि इंडिया से कितना डिफरेंट था टेस्ट, तो ये 19-20 का फ़र्क था, बस इतना तो चलता है। सो ऑरलैंडो जाना जाता है अपने टूरिज़्म के लिए। यहाँ पे लोग ड्राइव करके आते हैं, फ्लाई करके आते हैं। सो इट्स अमेजिंग प्लेस। लुक एट द प्लेस मैन। चिपोटले मैक्सिकन ग्रिल, यहाँ मतलब चिपोटले मैंने न्यूयॉर्क में कल खाया था। बाकी यहाँ पे द प्लेस इज़ अमेजिंग। ऑनेस्टली इट्स ऑसम प्लेस।